परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। हरो यद्युपदेष्टा ते हरि कमल जो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर तुझे ज्ञान का उपदेश दें तो भी सब कुछ विस्मृत करने में, भूल जाने में से पहले तुझे शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी शांत नहीं करने वाला। जब तक जो है ये विस्मृत रहेगी, मोह रहेगा, ममता रहेगी, लाभ हानि का विचार रहेगा, तब तक अगर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आ जाएं तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और शांति प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। विवेचना ही चल रही है। जिसे सांसारिक विषयों में आसक्ति है वह किसी भी प्रकार के सदुपदेश को स्वीकार नहीं करता, भले ही उसे वह उपदेश साक्षात सरस्वती ही क्यों न दे, क्योंकि उस देहासक्त के चित्त ने उसे कामनाओं में प्रवृत्त करके विवेक शून्य कर दिया है। उसे उपदेश नहीं सुहाते, उपदेशक में वह शत्रु दिखता है। संन्यास अर्थात विकारों से युक्त होने की राय देने वाले को वह हेय समझता है। स्वयं को कुछ प्राप्त कर नहीं सकता तो अन्य को प्राप्त होने पर यह त्याग करने की राय देता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी ऐसे मूढ़मति को ज्ञान का ककहरा नहीं सिखा सकता। ककहरा मतलब क ख ग घ अंगा ABCDEFG। मोही के प्रवृत्ति के भौतिक सुखों में है। भौतिक सुख हैं तो वह स्वयं ही संपन्न समझता है और संसारी धारण करने में जो संपन्न है वह सुखी है, शांत है, पर वह मूढ़ कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कामना वासना का जाल उसे ऐसे अतृप्त चक्र में फंसाए रखता है कि वह जीवन भर उद्विग्न और खिन्न रहता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है, अन्य सभी ज्ञान भूल जाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि यदि साक्षात त्रिदेव भी सदुपदेश कर दें तो भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति के लिए उनके सदुपदेशों को भी अगर विस्मृत करना होगा तो वह पूर्णतया खाली हो जाएगा, तब आत्मज्ञान से भरेगा। जब तक हम अपने को खाली नहीं करेंगे तब तक आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। अपने को खाली करने के लिए जरूरी है कि हम किसी गुरु के शरण में जाएं और उससे ज्ञान प्राप्त करें, उससे सीखें। बिना सीखे कुछ नहीं है। यस्याभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा
न च ज्ञानी न वा योगी केवलम दुख भाग से। जो मोक्ष का अभिमान करे और देह में आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी होता है न ही योगी। वह तो केवल दुखों का भागी है, अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त में फंसकर कष्टों को ही भोगता है। ये यात्रा निम्नता से उच्चता की ओर हो रही है। जब गुरुवाणी मुखर होती है, गुरुवाणी जब सुनने को मिलती है, तो जो शिष्य है वो मूक हो जाता है। मूक मतलब गूंगा हो जाता है। एक एक शब्द को चित्त में धारण करता है और पुनः पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रबल जिज्ञासु है शिष्य, वह जिज्ञासा ही तो थी जिसने अष्टावक्र जैसे सद्गुरु को जो है अपने में मुग्ध कर लिया। उन्हें दुर्लभ शिष्य मिला, हर प्रकार से दुर्लभ। नरों में श्रेष्ठ क्योंकि सम्राट हैं, परिपक्वता में श्रेष्ठ क्योंकि अनुभवी वयोवृद्ध हैं, अविचल श्रोता क्योंकि प्रबल जिज्ञासु हैं, और गुरु भी दुर्लभतम है। ऐसे गुरु भी बिरलों को ही मिलते हैं, सबको नहीं मिल सकते। शिष्य समर्पित है, गुरु समर्पित है, तो प्रयोजन सिद्ध होने में शंका ही नहीं। अब तक गुरु ने ज्ञान दिया और शिष्य उसको आत्मसात कर लिया। उसे बोध हो गया, भ्रम भ्रांतियों से मुक्त होकर जनक आत्मलब्ध हो गए, तो आत्मदर्शन भी उनको हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। जब वो आत्मलब्ध हो गए, तब गुरु ने उनको ये निर्विकल्प का उनको आदेश किया कि सब स्मृति कर दो। जो किया, जो नहीं किया, जो करने योग्य था वो किया, जो न करने योग्य नहीं था उसको किया। सबको भूल जाओ, सबको माफ़ कर दो, सबको भूल जाओ, जिससे आत्म शांति को प्राप्त करो। जिसने जैसा किया, अच्छा या बुरा किया, उसका कर्म, उसका धर्म, उसकी भी आत्मा। जब आत्मा का ही रचा बसा संसार है, तो किससे क्यों शिकायत करनी। इस शिकायत से अच्छा है कि अपने को बदल लो। दुनिया तो नहीं बदल सकती, अपने को बदल लो, अपने को आत्म केंद्रित हो जाओ। जनक वयोवृद्ध हो ही चुके हैं, बूढ़े हो ही चुके हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, जीवन भर संघर्ष किया। शांति पाने का यही एक तरीका है जो कि इंसान सब कुछ को विस्मृत कर दे, भूल जाए। वेदांत यही है कि भूल जाए, क्या करने योग्य था किया, जो नहीं करने योग्य था वो भी किया। बस सब तरफ से मुक्त हो जाए। जिनकी बातें चुभी उनको माफ़ कर दे, उनको अपने से मुक्त कर दे, तभी विस्मृत हो पाएगा। नहीं तो बहुत कठिन है विस्मृत हो पाना, भूल जाना बहुत कठिन। जब निर्विकल्प होना है, सब कुछ भूल जाना। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कर्तव्य कर्म को करने से मना करते, कर्तव्य भी करो, कर्म भी करो और भूल जाओ।
भूल जाओ, सब स्मृत कर दो, सब समाप्त कर दो, सब स्मृत कर दो। जब स्मरण होगा तभी आत्मा शांति की तरफ भूलेंगे। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, इस तरफ बढ़ो। देहाभिमानी भी नहीं होना है, देह का भी अभिमान नहीं होना, अपने ज्ञान का घमंड भी नहीं करना है। सब कुछ भूल जाओ। आत्मबोध इसी को कहते हैं। आत्मा जब आत्मबोध की तरफ बढ़ जाती है तब ये जगत संसार उल्टा नजर आता है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर बढ़ती है, जब ऊपर से नीचे नजर आती है। कबीरा मन आकाश भया, मन जो है आकाश हो गया। वो सबको देख रहा है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, हम न मरे मरी है संसारा। क्योंकि जो संसार में जी रहा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। हमको मिला जियावन हरा। जियावन जिंदा रखने वाला हमारा गुरु मिल गया, जो हमें सदगति को प्राप्त करा देगा। इसी के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। नमस्कार।